के एक बड़े घर में कांता की दो बहुएं थीं, जो एक मॉडर्न थीं, यो वही दूसरी गांव की गवार, और दोनों ही गर्भवती होती हैं। यार इस बार का बिग बॉस तो बहुत ज्यादा लड़ाई वाला चल रहा है। अगले टास्क में ये सब क्या करेंगे? देवरानी जी, आप गर्भवती के समय में ये सब काहे देखत बानी? ये सब बच्चा पर असर डाल सकत बा। आप ये लड़ाई झगड़ा वाला चीज ना देखे के चाहिए। आपन कुछ प्यारा संगीत या भजन सुन लिया जिससे बच्चा के भी अच्छा लागे। ये समय ये सब ना सिर्फ आप बलूक बच्चा भी देखा तो सुनत होला। ओ माना कि इस घर में सबसे पहले तुम आई हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मॉडर्न हूँ, तो मुझसे किसी भी चीज का मुकाबला मत करना और ना ही मुझे समझाना। जानती हूँ मुझे और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। अपनी गंवार चीज अपने पास रखो। हाँ, हम गांव से आए बानी, गंवार भी हैं, बाकी ये सब मामला की जानकारी हमके बा। तुम काहे समझ नहीं रही हो सिप्रा? मुझे नहीं समझना है। माँ जी देखिए ना, आपकी गंवार बहू मुझे परेशान कर रही है। गंवार कहेंगी क्यों मेरी मॉडर्न बहू से ऐसी बातें कर रही है? अब तू उसे सिखाएगी? उसका जो मन है उसे करने दे, समझी? तू अपने बच्चे और अपने ऊपर ध्यान दे। जाकर मेरी मॉडर्न बहू के लिए केसर वाला दूध लेकर आ। माँ जी, मुझे वो नहीं पीना, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, मुझे वही चाहिए। अच्छा तो महीने माँ, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं ठीक बा। माँ जी सही कह रही है, तुम दूध या जूस पी लो। माँ जी आप देख रही हो ना, ये कितना अपने मन की चला रही है। मेरे घर में कोई वैल्यू है या नहीं, या मुझे इस गंवार के इशारों पर जीना पड़ेगा? क्यों री, तुझे एक बात समझ नहीं आ रही? जाएगी या सुना दूं तुझे? फिर उसके बाद जेठानी आंखों में आंसू लिए कोल्ड ड्रिंक देकर चली जाती है, और फिर वो अपने कमरे में जाती है तो उसे अपनी मशीन दिखाई देती है। अरे सिलाई मशीन रखल बा, आवे वाले 5वें 6ठे महीना में पेड़ बढ़ जाई, तू ढीला कपड़ा पहनने की जरूरत होई। हम कपड़ा सिला लेब, सिपरा के भी काम आ जाए, दुई ढीली मैक्सी तैयार कर लेब। ये सोचकर अब वो अलमारी से कॉटन का कपड़ा निकाल कर लाती है और उसे सिलने बैठ जाती है, और सिलते सिलते सोचने लगती है, भगवान 2 घंटा से सिलाई करत बानी, एक और मिक्सी तैयार हो गल बा। पानी पीना भी जरूरी बा, कुछ खा ले और टहल ले, फिर बैठी। उसके बाद वो रसोई में जाकर कुछ खा पी लेती है और वापस आकर कपड़े सिलती है, और थोड़ी देर बाद सिलाई करके वो अपनी देवरानी के पास जाती है। सिब्रा देखो, हम काटन के कपड़ा से एक और मैक्सी बनवेल बानी, बहुत बढ़िया बनल बा। हम अपन खातिन बनवे रही, सोचे कि तोहरा के भी दे दी। तू भी तो गर्भवती बाड़ू, कहाँ इतना टाइट कपड़ा पहने पावत हो, कब तकलीफ हो तो ई लो, तू भी पहन ले। ये बकवास सी तुम्हारे हाथ की सिली हुई मैं मैक्सी पहनूंगी? नो वे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जैसी गंवार हरकत मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूंगी? आई एम अ मॉडर्न क्लासी पर्सन, ओके? उसके बाद देवरानी जेठानी की बनाई मैक्सी को फाड़ देती है। ये देख जेठानी बुरा लगता है। दरअसल मॉडर्न बहू अमीर थी और अपनी सास की पसंद की थी, इसलिए कांता उसे बहुत पसंद थी, और दूसरी तरफ जेठानी गरीब घर और गांव से थी, इसलिए वो किसी को पसंद नहीं थी। मॉडर्न बहू अपने खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी, जबकि गांव वाली बहू अपना पूरा ध्यान रखती थी ताकि बच्चा ठीक रहे। अब ऐसे ही देखते देखते 8वां महीना लग जाता है, जहां जेठानी अपने लिए कुछ सेहतमंद लड्डू बनाती है, तो वहीं मॉडर्न बहू को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। अरे वहाँ एक खुशबू ता बढ़िया आ रहल बा। अब हम दोनों गर्भवती समय में ये लड्डू खाई ता एकर से बच्चा की ताकत बढ़ी, हमरा लोगन के भी फायदेमंद हुई। अब वो लड्डू खा लेती है और खुशी खुशी अपनी देवरानी के लिए लेके जाती है। हमन की गोंद वाला लड्डू बनवैले बानी, ई गर्भवती समय में बहुत फायदेमंद होवत है, हम तो खा ली, नहीं तू भी खा ले। मुझे तुम्हारी स्टूपिड सी गंवार चीज खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी? मैं डाइट पर हूँ और फिट एंड फाइन रहना चाहती हूँ, समझी? मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बना लिया है, वो खा लूंगी। ये कहकर अब देवरानी फलों में पपीता भी काट कर खा लेती है। ये सब देखकर जेठानी उससे सारे फल छीन लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा फ्रूट चाट छीनने की? देखो सिप्रा, हम जानत हैं तुम हमका पसंद नहीं करती, लेकिन तुम अपन बचवा को ऐसी हानिकारक चीज कैसे दे सकत हो? ये पपीता मत खाओ, ये नुकसान करत है। मैं खाऊंगी, तुमसे मतलब? तुम क्यों बार बार अपनी टांग अड़ाती हो? मुझे खुश नहीं देख सकती क्या? ए सिप्रा, तुम्हें ऐसा काहे लागत है कि मैं तो हर बचवा या तो के कुछ कारण चाहत है? हम सच में तुम्हारी फिक्र करत हैं? ए गंवार कहीं की, अपनी गंवार चीज बना बना कर मेरी मॉडर्न बहू के पास ले आती है। उसे ये सब चीज खाना पसंद नहीं तो क्यों बोलती है? अम्मा जी गर्भवती के समय में का खाना चाहिए का नहीं, ये तो आपो को सब पता है, फिर भी आपो को कुछ नहीं कहा था।
हाँ नहीं कहूँगी, मैंने अपनी बहू के लिए अलग से मेवे के लड्डू बना लिए, वो वही खा लेगी, समझी? ध्यान से सुन ले, 8वें महीने में तुम दोनों की गोद भराई की रस्म रखूंगी। अब वहाँ पर अपना गंवार पना मत दिखाना और अजीब से कपड़े मत पहन लेना, जो साड़ी दूंगी वही पहन लेना। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर अब बड़ी बहू अपना काम करने चली जाती है और काम करके आराम करके फिर सिलाई करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहुएं अपनी सास के साथ ढेर सारी शॉपिंग करती है और फिर बाहर का फास्ट फूड खाती है। वाह माँ जी, आप भी खाइए ना गरम गरम मोमोज, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके बाद तो मैं छोले भटूरे भी ट्राई करूंगी। हाँ हाँ बहू, तो जो भी खाना चाहती है खा ले, ऐसे गर्भवती के समय में मन नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए, बच्चे पर असर पड़ सकता है। कभी कभी वो गंवार बहुत सही बोलती, तुझे बात मान लेनी चाहिए। अरे प्लीज माँ जी, अब आप तो उस गंवार की बातें मत कीजिए, वैसे ही घर में होती है तो पका देती है, ये वो, उसे जो भी चीज करनी है अपने बच्चे का ख्याल रख के मेरे से कुछ ना बोले। कहाँ मैं मॉडर्न, कहाँ वो गंवार, आपने मूड खराब कर दिया। भैया गरम गरम मोमोज लाओ, ये ठंडे मोमोज हटाओ। अच्छा ठीक है, खा ले, नहीं कह रही हूँ मैं कुछ भी। उसके बाद मॉडर्न बहू अपनी मन की चलाती है और ढेर सारा फास्ट फूड खाती है और फिर उसके घर आकर बैठ जाती, कोई एक्सरसाइज नहीं करती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी टहलती भी है और दवाई भी लेती है। अब ऐसे ही अगले दिन गोद भराई का दिन आता है, जहां मॉडर्न बहू महंगा लहंगा पहनती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू सादा साड़ी। फिर थोड़ी देर बाद सभी मेहमान आ जाते हैं। देख ले सुलोचना, तेरी मॉडर्न बहू के लिए मैं मॉडर्न तोहफा लेकर आई हूँ, उसके लिए iPhone 16 Pro Max। ओह वाओ, थैंक यू चाची जी, हाँ बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल मेरे पसंद का गिफ्ट लेकर आई हैं। बेटा मैं भी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, डायसन का हेयर स्ट्रेटनर कर्लर। ओह वाओ, थैंक यू सो मच आंटी जी, ये मेरा बेस्ट गोद भराई का गिफ्ट है। और आप उस गंवार बहू के लिए भी कुछ लाई हैं क्या गोद भराई की रस्म में? हाँ लाई तो हूँ, ये ले बहू तेरे होने वाले बच्चों के लिए डायपर। सही है, जैसी शक्ल वैसा गिफ्ट। और मैं तुम्हारे लिए सिलबट्टा लाई हूँ, तुम गाँव से हो ना, तुम्हें मिक्सी चलानी तो आती नहीं होगी बहू, इसलिए मैं ये ले आई। शुक्रिया आंटी जी, यहाँ पर सिलबट्टा नहीं था, अच्छा हुआ आपने दे दिया, मुझे सिलबट्टे की चटनी बनाकर खाना बहुत ही पसंद है। आप भी आना तो मैं आपको भी खिलाऊंगी, मुझे ऐसे तोहफे बहुत पसंद है। ठीक है, चलो गोद भराई की रस्म शुरू करें। पर आंटी जी गाने हमारी पसंद के चलेंगे। अरे तुम दोनों आ गई, प्रिया मोनिका, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। चलो अब मजे करते हैं, डीजे गाना चला दो और तेज आवाज में गाना चलाना। उसके बाद डीजे वाला फुल आवाज में गाना चला देता है और अब मॉडर्न बहू हिल्स पहने अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगती है। ज्यादा आवाज होने के कारण गांव की बहू को अच्छा नहीं लगता और वो अपने कान बंद कर लेती है। भगवान, ये डीजे वाला कितना तेज गाना चलावत है, हमरे कान में दर्द हुई गवा। माँ जी गाना का आवाज कम करा दीजिए, हमरा और उसका बच्चा परेशान हो जाये। अरे क्या है, आज भी चैन नहीं है क्या? मेरी मॉडर्न बहू की खुशी नहीं देखी जा रही तुझे? चुपचाप बैठी रह, कुछ नहीं होगा, इतना भी शोर नहीं है। जिसको डांस नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतने में मॉडर्न बहू हिल्स पहनने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो पेट के बल नीचे गिरती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, हे भगवान, ई का हो गइल। उसके बाद सभी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां उसका ऑपरेशन होने के बाद पता चलता है कि उसका बच्चा मर गया। ये सुन मॉडर्न बहू बहुत रोती है। क्या हो गया? मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। मेरी गलती है बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी तरफ थोड़ा देखना चाहिए था, हील पहनने के लिए मना करना चाहिए था। इलिए हम आपन सबको कब से समझा रहे थे कि इतना जोर जोर से डांस नहीं कीजिए और ऊंची वाली सैंडल भी ना पहनिए, अच्छा खाना खाइए। पर गर्भवती माँ अपन हमारी एक भी बात नहीं सुनी। काश मैं तुम्हारी बात सुन लेती तो ऐसा नहीं होता। पर भगवान तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे। ए भले ही सिपरा तुम्हारी गोद सुनी हो गई, पर तुम हमारे बच्चा को अपना बचवा समझना। उसके बाद दोनों सास बहू को गांव की बहू की बात समझ आती है, अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़े समय बाद बहू को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसे अब सब बहुत प्यार करते हैं।